इंसान को ये सिंड्रोम होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे पिनोकियो सिंड्रोम हो? जिसे मैं जानता हूँ वो पिनोकियो से काफी अलग है। वो मेरी बात नहीं कर रहा। कड़वा करेला। तो तुम भी मानती हो कि तुम कड़वा करेला हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैसे जापान में एनीमे प्रसिद्ध है, उसी तरह कोरिया में के ड्रामा, के पॉप और के मूवीज बहुत प्रचलित है। ये चलन आजकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत देखी जा रही है, जिसकी मेन टारगेट यंग ऑडियंस है। दोस्तों, अगर आपको भी कोरियन कल्चर में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है और आप कोरिया को एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस लिस्ट के पॉपुलर हिंदी डब कोरियन ड्रामा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना करें। 10 पे है एम्प्रेस की स्टोरी। एक ऐसी कोरियन बॉर्न लड़की की है जो आगे चल के चाइना युआन डायनेस्टी की महारानी बनने वाली थी। इस 54 लॉन्ग एपिसोड में एम्प्रेस की जर्नी फ्रॉम अ लो कास्ट कोरियन गर्ल टू चाइनीज एम्प्रेस दिखाई गई है। प्यार, लड़ाई, पॉलिटिक्स और देश के प्रति लॉयल्टी जैसे पड़ावों को पार करते हुए उस मुकाम पर पहुंची थी। मेन कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक सबने एक तरफ एक्टिंग की है। ये हिस्टोरिकल मेलोड्रामा आपको जरूर पसंद आएगी। 9 पे है हायर्स। दोस्तों, क्या होगा अगर एक सुंदर लोअर क्लास लड़की अमीरों के स्कूल में पढ़े और सारे अमीर बिगड़ैल बच्चों का ध्यान उस लड़की पर पड़ जाए जब वो एक लव ट्रायंगल में फंस जाती है स्कूल के दो गुंडों के बीच। ये ड्रामा हमें बहुत लोअर क्लास और अपर क्लास के अपने अपने प्रॉब्लम्स दिखाती है जो अक्सर लोगों के नज़र में नहीं आती। दुनिया कितनी फेक है वो आप इस ड्रामा के जरिए इमेजिन कर सकते हैं। ड्रामा के मेन एक्टर्स ली मिन हो और पाक शिन हे की बीच की केमिस्ट्री भी बहुत लाजवाब है। इस ड्रामा में टोटल 34 एपिसोड्स हैं। 8 पे है बॉयज ओवर फ्लावर्स। ये ड्रामा भी डिट्टो हायर्स की ही तरह है। गरीब लड़की, अमीर लौंडे, हाई स्कूल, लव ट्रायंगल, बस आपको चूज करना है आप किसे देखना पसंद करेंगे। वैसे हायर्स में सुंदरता ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन ये भी कम नहीं। ये ड्रामा साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। इसी के बाद ली मिनो को असली एक्सपोजर और पॉपुलैरिटी मिली थी। ये ड्रामा में 36 एपिसोड्स हैं। 7 पे है 2013 की एक और हिट माई लव फ्रॉम द स्टार्स। स्टोरी एक एलियन के ऊपर जो धरती में बहुत साल पहले आता तो है पर वापस अपने प्लेनेट जा नहीं पाता है कि एक्सीडेंट की वजह से। गोकू की ही तरह इसकी भी एज बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और वो अपना जीवन धरती में ही बहुत साल अलग अलग आइडेंटिटी बना के जीने लगता है, अपने लोगों का वेट करते हुए। उसका एक रूल था जो उसने धरती में सीख लिया था कि दूसरों के साथ इतना गहरा संबंध मत बनाओ कि उसके मरने के बाद उसका गम झेल ना सको। लेकिन प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है कैसे भी। ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुन जी ह्यून अपनी कॉमिकल रोल्स के लिए जानी जाती है और इस ड्रामा में वो दिखा भी है। ये ड्रामा 34 एपिसोड्स लॉन्ग है। 6 पे है डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। ये सुपर हिट ड्रामा भी कोरियन और इंटरनेशनल फैंस के बीच बहुत फेमस है, उतनी ही जितनी हॉलीवुड फैंस में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज। ये स्टोरी एक सोल्जर और एक डॉक्टर के बीच पनपरे रोमांस के बारे में है। एक किसी की जान लेकर दूसरों को बचाता है तो दूसरा किसी जख्मी की जान बचाकर। दोनों बहुत अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और इस रोमांस के बीच वो दोनों खुद को कई सारे जानलेवा मुसीबतों के बीच में पाते हैं। अगर आप एक फैन है तो शायद इसे आप मिस ना करना चाहेंगे। इस ड्रामा में 16 एपिसोड्स है। 5 पे है सीक्रेट गार्डन। 20 एपिसोड्स लॉन्ग ये ड्रामा भी एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़की के बारे में है, पर इसमें लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर की सोल एक दूसरे के बॉडी में स्विच कर जाती है। एक रफ एंड टफ स्टंट वुमेन है तो दूसरा एक रिच हैंडसम CEO। लीड एक्टर प्यार में पड़ तो जाता है पर उसे एक्सेप्ट या एडमिट नहीं कर पाता। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें लव ट्रायंगल्स, मैजिकल पोशंस, मैनिपुलेटिव मदर्स और एक डेड फायरमैन के बारे में भी पता लगता है, जो इस क्लास डिफरेंस ड्रामा को औरों से कहीं अलग बनाते हैं। 4 पे है किल मी हील मी। 20 एपिसोड्स लॉन्ग ये ड्रामा है एक पेशेंट के बारे में जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ होता है। दोस्तों, एक कैरेक्टर की एक्टिंग वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, पर लीड एक्टर ने 7 पर्सनालिटीज को पोर्ट्रे किया इस ड्रामा में। एक्टिंग इतनी तगड़ी कि आप एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लगा लेंगे अब उसने किस पर्सनालिटी में स्विच किया है, विदाउट सेइंग अ सिंगल डायलॉग। बाकी की कास्ट में भी अच्छे एक्टर्स भरे पड़े हैं। ड्रामा देख के आप हंसेंगे भी और रोना तो कतई जोर से आएगा। 3 पे है आई एम नॉट अ रोबोट। दोस्तों, हर एक इंसान कभी न कभी अपनी जिंदगी में चोट खाया ही होगा। उसे उभरने के लिए अलग अलग नुस्खे भी होते हैं, पर समय के साथ उनकी भी प्रभावशीलता समय के साथ कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह का दुख जब शो के अमीर एंड वेल्दी मेन कैरेक्टर को लगता है तब वो सबसे दूरी बना लेता है। किसी से बात तक नहीं करता, सिर्फ काम पड़ने पर करता है और उसके ऊपर एक एलर्जी की भी कृपा हो जाती है जिसकी वजह से वो दूसरों के टच में नहीं आता। लेकिन उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में एक लड़की आती है जो अपने एक्स के कहने पर एक रोबोट बनने का ढोंग करती है। ये साई-फाई रोमांटिक ड्रामा 16 एपिसोड्स लॉन्ग है जो आपको शो खत्म होने तक थोड़ी कम लगे। 2 पे है पिनोकियो।
दोस्तों आपने रिपोर्टर पर बेस्ड ऐसे शोज या फिल्म्स नहीं देखे होंगे जिसमें इतने डिटेल में एक रिपोर्टर के लाइफ को दिखाया गया है। रिक्रूटमेंट से लेकर मुश्किल कंडीशन में रिपोर्टिंग करना और पॉलिटिकल प्रेशर को भी इस ड्रामा ने बखूबी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा ड्रामा की यूनिक रिवेंज स्टोरी आपको मजबूर कर देगी तुरंत अगला एपिसोड देखने को। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ड्रामा के रोमांटिक पार्ट्स स्टोरी की पेस को स्लो कर रहे हैं। दोस्तों स्टोरी वाइज तो ये लिस्ट की सबसे जबरदस्त ड्रामा है। दोस्तों इस ड्रामा की ट्रू अर्थ बताने के लिए एक पूरा नया वीडियो ही बनाना होगा। अगर आप फ्यूचर में इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और फाइनली प्रिजन प्लेबुक, इस शो की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी। मजेदार कॉमेडी, माइंड बॉगलिंग सस्पेंस और थोड़ा मोड़ा रोमांस सब आपको मिल जाएगा इस 16 एपिसोड लॉन्ग शो में। मेन कैरेक्टर एक फेमस और सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसने एक अपराधी को गुस्से में मार दिया होता है क्योंकि उसकी बहन को उसने रेप करने की कोशिश की थी। शो में बहुत से अपराधियों की स्टोरी दिखाई जाती है। कुछ बुरे होते हैं, कुछ को तो समय ने झुका दिया और कुछ बस अपनी चाहतों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक्सेलेंट ड्रामा आपको बीच बीच में काफी इमोशनल कर देगी, जो थोड़ा जेल ड्रामास में कम ही देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसके रोमांटिक बीट्स को स्किप कर सकते हैं जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी लाइन में। तो दोस्तों कैसी लगी ये लिस्ट आपको? अगर अच्छी या बुरी लगे तो कमेंट में बताएं। और भी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ बेस्ट वर्ष में। तब तक के लिए नमस्कार।